इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है जी? इन द बुक्स ऑफ, काफी अच्छा नाम है, योगिता। क्या बनाना है? डबल कॉलम कैश बुक। लिख दे क्या? डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी खींच देंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट जानते हो ना? अमाउंट का कॉलम दो को होगा, बोलो। एगो कैश का और एक तो बैंक का, ठीक है। दो हिस्सों में बांट लेंगे इसको, और अमाउंट का दो कॉलम हो जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे कैश, और यहाँ लिखेंगे बैंक, और उसके बगल में एलएफ का कॉलम होगा पतला सा, और उसके बगल में वाउचर नंबर का एक कॉलम होगा पतला सा, और फिर बगल में पार्टिकुलर, और उसके बगल में डेट। समझ गए? ये हो गया डेबिट साइड कंप्लीट। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड का कंप्लीट कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड में आएंगे, फिर से वही सब फॉर्मेट। पहले अमाउंट, क्रेडिट साइड है ना, अमाउंट का दो कॉलम, एगो बैंक का, एगो कैश का, कोई दिक्कत? उसके बाद बगल में एलएफ का कॉलम, उसके बगल में वाउचर नंबर, उसके बगल में पार्टिकुलर। समझ गए? और उसके बगल में डेट। ये कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड कंप्लीटेड। किसी को दिक्कत? चलो ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया है बताओ तो? चलो पहला ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया है। लिखा है प्रिपेयर द टू कॉलम कैश बुक ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ योगिता। योगिता के बुक में कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, उससे हम लोग बनाना है डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक बनाना है। 1/1/2022 को ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का 150 रुपया, और ओवरड्राफ्ट एट बैंक दिया है 1000 रुपया। जरा समझने का प्रयास कीजिए सर, ये ओपनिंग बैलेंस में ही सारा खेल है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस को समझ लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस को देखिएगा गौर से, क्या लिखा है? कैश का लिखा है, और बैंक में ओवरड्राफ्ट लिखा है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाला जा चुका है। मतलब बैंक में आपके पास प्लस में पैसा नहीं है, माइनस में है, निगेटिव बैलेंस आपके पास बैंक में। और बैंक भी एसेट होता है, जानते हो ना? और एसेट का प्लस बैलेंस जो होता है वो डेबिट में दिखता है, लेकिन माइनस बैलेंस क्रेडिट में दिखता है। तो कैश का तो बैलेंस हम लोग डेबिट में दिखा देंगे, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस। तो चलो दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस को। टू बैलेंस बीडी से दिखाते हैं ना। तो 2022 जनवरी 1 को दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी, लेकिन ये केवल कैश में दिखाएंगे। कितना रुपया? 150 रुपया। लेकिन बैंक में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बैंक का पॉजिटिव में बैलेंस नहीं है, बैंक का तो निगेटिव में बैलेंस है। तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और कैश में नहीं बल्कि बैंक में दिखाएंगे। कितना रुपया? 1000 रुपया। समझ में आया क्या? डेट डाल देंगे 2022 जनवरी 1। आया समझ में? ओपनिंग बैलेंस जिसका सही है उसका आगे का सब सही होगा। कोई दिक्कत? इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट जो शब्द लिखा है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि सर बैंक का निगेटिव बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक का निगेटिव बैलेंस, और बैंक का निगेटिव बैलेंस का मतलब समझ रहे हो? क्रेडिट में जाएगा। चलो बोलो अगला। 1 जनवरी के बाद 2 तारीख को क्या हुआ? कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स 3000 रुपया व्हिच वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 4/1/2022। अब देखो इसमें दो ट्रांजैक्शन दिया है। कहता है कि कैश रिसीव हुआ है, किस वजह से?
सेल ऑफ गुड्स की वजह से, यानी माल बेचा गया कितना रुपया, 3000 रुपया माल बेचा गया 3000 का 2 तारीख को, और जो पैसा आया है उसको 4 तारीख को बैंक में जमा किया गया। 4 तारीख को बैंक में जमा किया गया तो 4 तारीख को एंट्री पास करेंगे बैंक में जमा करने का। लेकिन फिलहाल 2 तारीख को माल बेचने से पैसा आया है ना, तो पैसा आया है। देखो देखो एक बात बताते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना कि कैश बुक, आप लोगों ने देखा, मैंने बताया कैश बुक रियल अकाउंट के रूल पे चलता है, क्योंकि कैश एक एसेट है, एसेट का मतलब रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट के रूल पे चलेगा। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब भी पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे और जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट लिखेंगे, यही रूल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाला जो साइड है ये रिसिप्ट साइड है, और क्या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो साइड है ये पेमेंट साइड है, बोलो ना। तो पता है बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएगा रिसिप्ट लिखा हुआ, आप पेमेंट लिखा हुआ, पर्टिकुलर नहीं लिखेगा। रिसिप्ट, ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। कुछ टीचर लोग हैं जो वो भी कहते हैं कि इसको रिसिप्ट साइड लिखो, इसको पेमेंट साइड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन जान लीजिए कि रिसिप्ट साइड में इसको बोल सकते हैं आप लोग, इसको पेमेंट साइड बोल सकते हैं। तो कोई टीचर अपने जीत पे अगर अड़ जाए कि ना हम तो रिसिप्ट ही कहेंगे, तुमको रिसिप्ट बोलना पड़ेगा, इट्स ओके, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। कैसे है वो भी मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत। कई सारी किताबों में भी मैंने देखा कि रिसिप्ट लिखा हुआ है, इधर पेमेंट लिखा हुआ है, लेकिन कई सारी किताबों में पर्टिकुलर भी लिखा है। तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों में से किसी को गलत नहीं कहा जा सकता है। एक टीचर का क्लेम था कि नहीं पर्टिकुलर नहीं होगा, रिसिप्ट ही होगा, वो अड़ गया था अपने जिद पे, मजबूरी में स्टूडेंट को मानना पड़ा। फिर मैंने लॉजिक समझाया कि दोनों ही सही है, उनको इतना चीज नहीं करना चाहिए कि नहीं पर्टिकुलर नहीं लिखो, रिसिप्ट ही लिखो। फिर मैंने बोला कि चलो तुमको अगर हम पे विश्वास ना हो, कम से कम इस किताब पे तो विश्वास होगा, इसका सिंह पर तो विश्वास होगा। इन्होंने बताया है कि तुम पर्टिकुलर लिख सकते हो। फिर मैंने इधर कैश बुक का फॉर्मेट जिधर समझाया गया है, इधर मैंने निकाल के दिखाया। देखो हर जगह तुम क्वेश्चन में भी देख सकते हो पर्टिकुलर लिखा है। मैंने बोला चलो मेरे बात पे विश्वास ना हो, किताब पे तो विश्वास करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसी को चीज नहीं करना चाहिए कि ना हम तो रिसिप्ट साइड ही बोलेंगे, इसको पेमेंट साइड ही बोलेंगे। आगे वाली समझ में, हाँ, बट जानकारी के लिए होना चाहिए कि हाँ सर वो रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। कैसे है वो भी मैंने समझा दिया, कोई डाउट? चलिए अब सवाल पे आते हैं। सवाल हमें कह रहा था कि 2 जनवरी को माल बेचने से पैसा आया है, तो पैसा आया है तो आप लोगों को पता है रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू, पहले तो डेट लिख लेंगे, लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। किसी को तकलीफ? कितना रुपया? 3000 रुपया। बैंक में नहीं लिखेंगे, लेकिन यही 3000 रुपया 4 तारीख को बोला है कि बैंक में जमा किया गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैश बैलेंस घटेगा। तो कैश कम होगा तो क्रेडिट साइड में, और बैंक बढ़ेगा तो डेबिट साइड में। बोलो ना, कौन से डेट को? 4 तारीख को टू कैश अकाउंट लिख देंगे और बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे 3000 रुपया से, समझ गए? लेकिन अरे सिंपल सी बात है, 4 तारीख को पैसा बैंक में जमा किया गया ना, तो जब बैंक में जमा करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक में जब जमा करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये लिखेंगे ना, 3000 रुपया 3000 रुपया। तो चलो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आएगा, ऑपोजिट वाले लिख दिए। और फिर कैश भी तो लिखना है, कैश को भी तो हिसाब करना है, तो कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में आएगा, ऑपोजिट वाला कौन सा लिख देंगे भाई? बैंक अकाउंट। अमाउंट कहाँ लिख देंगे? कैश वाले का कितना रुपया? 3000 रुपया। किस तारीख को? 4 को। अब जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो, ये कुछ खास ट्रांजेक्शन है। अपने कैश बुक में 2 ऐसे खास ट्रांजेक्शन मिलेंगे आपको, 2। कौन कौन सा? पहला बैंक में जमा करना और दूसरा बैंक से निकालना। पहला बैंक में जमा करना और दूसरा बैंक से निकालना। माने पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और दूसरा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 2 खास एंट्री है और कैश बुक में इन्हें खास दर्जा दिया गया है। इन दोनों एंट्री को एक नाम दिया गया है। मैं क्यों खास इनको कह रहा हूं? क्योंकि इनको स्पेशल नाम दिया गया है, और वो नाम कौन सा है? तो इनको कहा गया है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहा गया है? कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA और एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। ये 2 एंट्री है, पहला तो बैंक में जमा करना और दूसरा बैंक से निकालना। बैंक से निकालने का एंट्री जानते हो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 2 एंट्री जो है ये कॉन्ट्रा एंट्री बोला गया। क्यों बोला गया कॉन्ट्रा एंट्री? लॉजिकली समझो, क्योंकि जब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, खास करके सिंगल कॉलम कैश बुक में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक पे जरा ध्यान देना, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक। इसमें क्या होता है कि सर
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मजे की बात यह है कि डबल कॉलम कैश बुक में कैश अकाउंट भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और बैंक अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं और दोनों अकाउंट जर्नल एंट्री में है। तो पता चलता है कि कैश वाले कॉलम में जब बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिखना है तो कैश अकाउंट लिखना पड़ा और जब कैश वाले कॉलम में अमाउंट लिखना है तो बैंक अकाउंट लिखना पड़ा। समझ रहे हो बात? तो कैश के कॉलम में लिखना हो अमाउंट तो बैंक अकाउंट, अब बैंक वाले कॉलम में लिखना हो तो कैश अकाउंट। तो ये क्या होता है, दोनों क्रॉस क्रॉस हो जाता है और इस वजह से इसका नाम पड़ गया है कॉन्ट्रा एंट्री। और इस कॉन्ट्रा एंट्री जो शब्द है इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन से शब्द से? कैपिटल सी से। और ये कैपिटल शब्द कैपिटल सी जो है ये हम लोग एक जगह दिखाते हैं, पता है कहां पे? एलएफ वाले कॉलम में। एलएफ वाले कॉलम में किताब आपका कहता है, कांसेप्ट करता है कि एलएफ वाले कॉलम में जहां पे भी कॉन्ट्रा एंट्री हुआ है, जैसे 4 तारीख को हुआ है ना, 4 तारीख का एंट्री इधर भी लिखे हो और 4 तारीख का एंट्री इधर भी लिखे हो और एक ही जर्नल एंट्री का दोनों है, पोस्टिंग है कि नहीं? तो एलएफ के सामने एलएफ वाले कॉलम में तुम क्या लिख दोगे? कैपिटल में सी। समझ के बाद क्या लिखोगे? कैपिटल में सी। और इधर भी आके लिख दोगे एलएफ वाले कॉलम में कैपिटल में सी, इसके सामने एकदम। और ये सी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। मतलब जरूर या तो बैंक में जमा किया गया है या तो बैंक से निकाला गया है। और ये देख करके सामने वाला समझ जाएगा कि भाई टू कैश अकाउंट इधर लिखा है और अमाउंट बैंक वाले में लिखा है, यानी कि बैंक में पैसा बढ़ा है क्योंकि डेबिट साइड में लिखे हैं। और इधर कैश को क्रेडिट में लिखे हैं अमाउंट, इसका मतलब कैश घटा है, अभी तो क्रेडिट हुआ है। मॉडर्न अप्रोच, कैश घटता है तो क्रेडिट बढ़ता है तो डेबिट, सिंपल सी बात। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का कांसेप्ट समझ में आएगा। चलो तो 4 तारीख तक हो गया। 4 तारीख के बाद बोलो 6 को क्या बोला है? बोलो तो 6 तारीख को लिखा है, क्या लिखा है 6 तारीख को? कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 500 रुपया फॉर ऑफिस यूज। देखो तो यही हो गया ना, ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला है बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से कॉन्ट्रा एंट्री हो गया क्या? तो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में आएगा अपोजिट वाला अकाउंट, क्या लिखेंगे? तो बैंक अकाउंट। कौन से डेट को? 6 तारीख को ना। और अमाउंट कितना लिखेंगे? 500 कहां में? कैश वाले कॉलम में। और फिर इधर आएंगे 6 तारीख का डेट डाल के क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। और अमाउंट कहां लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम। कितना रुपया? 500 रुपया। और एलएफ वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? सी। ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डन। चलो अगला बताओ। 6 तारीख के बाद लास्ट बचा है 15 तारीख। पेड ऑफिस रेंट बाई चेक 200 रुपया। ऑफिस रेंट 200 रुपया दिए हैं, ऑफिस रेंट देना चेक के द्वारा दिए हैं। तो ऑफिस रेंट देना खर्चा है ना, खर्चा है तो डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक से दिए तो बैंक अकाउंट। तो बैंक से पैसा कटा ना तो पैसा कम हुआ ना, कम हुआ तो क्रेडिट साइड में आएंगे। क्रेडिट साइड में आके क्या लिखेंगे? बाई रेंट अकाउंट। 15 तारीख को बोलो ना, बाई रेंट अकाउंट। अब बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि बैंक वाले कॉलम में पैसा कम हो रहा है, ध्यान रखना कि अमाउंट कैश में लिखना है कि बैंक में लिखना है। चेक से पेमेंट किए तो अमाउंट कहां लिखेंगे? बैंक वाले कॉलम में। बोलो कितना रुपया? इतना सस्ता है 200 रुपया कहां रेट होता है झोपड़ी में? चलो ठीक है, समझ गए बात। तो ट्रांजैक्शन सारे खत्म हुए, पोस्टिंग के काम खत्म। और जब पोस्टिंग के काम खत्म हो जाते हैं तो सीडी करते हैं। तो एक बार कैश वाला हिसाब करेंगे, फिर एक बार बैंक वाला हिसाब करेंगे। तो आप पहले कैश कर लेते हैं। तो कैश का बताओगे, सीडी किधर होगा? क्रेडिट साइड में, सिंपल। क्योंकि कैश एसेट है तो बीडी ऑलवेज डेबिट में होगा। सीडी किधर होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट साइड में आ जाओ, लिखो बाई बैलेंस सीडी। किस तारीख को? 31 को। चलो बताओ कितना रुपया कम है इधर? 650। तो पहले देखो ना होना कितना चाहिए था टोटल? 3650। तो टोटल होना चाहिए था 3650, लेकिन है कितना इधर? 3000, यानी कितना कम है? 650। देखिए ऐसे ही बैंक वाले का जोड़ो, इधर टोटल हो रहा है 1500 तो 700, 1700। इधर कितना है? 3000, यानी इधर ज्यादा है। अच्छी बात है, सब ज्यादा है तो 3000 लिख दिए। इधर भी होना चाहिए था 3000, लेकिन कम है इधर, कम है तो बाय बैलेंस सीडी इधर ही ना होगा। सीडी बताओ इधर 1700 रुपया तो पहले से है, टोटल होना चाहिए 3000। कितना कम है?
1300 कम है तो 1300 लिख दिए, हो गया सीडी। सीडी हो गया तो बीडी कर सकते हो। अच्छा देखो बैंक का सीडी इधर हुआ है, मतलब बीडी उधर होगा, डेबिट में होगा। और डेबिट में बीडी होने का मतलब ओवरड्राफ्ट का काम। यस सर। जो पिछले महीने के शुरुआत में ओवरड्राफ्ट हुआ था, नेगेटिव बैलेंस था हमारे पास, अब नेगेटिव बैलेंस है क्या? नो सर। अब बीडी डेबिट में हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस अब नहीं रहा, पॉजिटिव हो चुका है। क्योंकि आपने ठीक है माइनस में पैसा था, आपने बैंक से और 500 रुपए निकाला था, फिर 200 रुपए निकाला था, लेकिन एक ही बार देखो 3000 जमा हो गया था। तो जमा ज्यादा हो गया ना बैंक में, जमा ज्यादा हो गया तो नेगेटिव सारे खत्म, अब पॉजिटिव में बैलेंस आ गया है, प्लस में। तो अब बैंक का कोई कर्जा नहीं रहा, इसलिए अब क्या होगा, बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में दिखेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताओ, बीडी करेंगे। तो इसको मिटा देंगे इधर बीडी करने के लिए, इन सबको मिटा दें। तो कॉन्ट्रा एंट्री का कांसेप्ट समझ गए हो, बोलो ना, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना कितना, 650, कैश में 650 1300 और बैंक में 1300। डेट डाल देंगे कौन सा, अगले महीने का 1 तारीख फरवरी की। कोई दिक्कत, क्वेश्चन खत्म। जो लोग बना के लाए थे मैच कीजिए तो सही से बनाया कि नहीं, सही है सर। सही है। और जिसने बना के लाया था कहीं कंफ्यूजन हो रहा था, कंफ्यूजन दूर हुआ, कंफ्यूजन दूर हुआ, बोलो कहां दिक्कत आ रहा था, 2 नंबर में 2 तारीख। अच्छा माल बेचे 3000 का, फिर 4 तारीख को जमा कर दिए, दोनों को अलग अलग लिखेंगे क्योंकि अलग अलग डेट है, डेट अलग अलग है ना, तो अलग अलग ट्रांजैक्शन करेंगे और अलग अलग ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग अलग पोस्टिंग होगा। ये देखो अकाउंटिंग कोई रटने की चीज नहीं, सब कुछ समझने की चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है सारा का सारा अकाउंटिंग। समझ गए बात, चलो खत्म करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से कैश इन हैंड दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ रहे हो ना, अब कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट देगा तो समझ जाओगे, ओपनिंग बैलेंस के रूप में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो बाई बैलेंस पीडी लिख करके आप बैंक वाले कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। कोई दिक्कत, तो अब तो ओवरड्राफ्ट नहीं कंफ्यूज करेगा। नो सर। चलो बहुत बढ़िया, फॉर्मेट ढंग से खींचो सब, फॉर्मेट ढंग से फॉर्मेट खींचो।